गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम काइनेटिक थ्योरी से ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को डेरिवेट करके बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि ये लॉ क्या है। इस लॉ के अकॉर्डिंग मान लीजिए किसी वेसल में कोई गैस भरी हुई है। यदि उसका प्रेशर कांस्टेंट है तो उससे पर सेकंड जितनी गैस डिफ्यूज होगी वो उस गैस की डेंसिटी पर डिपेंड करेगी। At constant pressure, the rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of its density. और R is inversely proportional to the square root of its density. Where rho density of gas. ये ग्राम्स लॉ है। ये ग्राम्स लॉ है। हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी P इज इक्वल टू 1/3 mn अपॉन v स्क्वायर बार मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये वॉल्यूम है। यहाँ से 3p इज इक्वल टू mn अपॉन v स्क्वायर बार, ये चीज mn कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, तो 3p इज इक्वल टू m अपॉन v और ये v स्क्वायर बार। दिस इज डेंसिटी ऑफ गैस और 3p इज इक्वल टू रो v स्क्वायर बार। और v स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3p upon rho, or we can write is equal to इसे हम बता चुके हैं पहले VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो ये VRMS इज इक्वल टू 3p अपॉन यहाँ से देखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो VRMS is inversely proportional to the square root of the density of gas. This and this R is inversely proportional to the square root of its density, density of gas, and VRMS inversely proportional to the square root of the density of gas. In this case, R VRMS, इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यदि डेंसिटी डिक्रीज होगी गैस की तो VRMS बढ़ेगी, और VRMS इंक्रीज होगा तो ये R भी इंक्रीज होगा। और यदि ये घटेगी, ये बढ़ेगी तो ये घटेगा और ये भी घटेगा, और अगर ये घटेगी डिक्रीज होगी तो VRMS इंक्रीज होगा और R भी इंक्रीज होगा। फॉर टू केसेस और टू गैसेस V1, यहां से हम देखेंगे VRMS से, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3p अपॉन रो, तो V1 फॉर वन गैस VRMS 3p अपॉन रो 1 डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस, V2 is equal to
इस तरह से V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू ρ2 अपॉन ρ। यहाँ क्योंकि हम इससे देखेंगे द रेट ऑफ diffusion of gas is directly proportional to Vrms, then R1 upon R2 is equal to V1 upon V2 is equal to ये आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। आप इससे नेक्स्ट हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को आपको डेरिवेट करके बताएंगे। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस लॉ के बारे में हम आपको बता दें, दो या दो से अधिक गैसें, यदि गैसें नॉन रिएक्टिंग गैसें, यदि हम उनको मिक्सर कर दें, मिला दें, बशर्ते उनका टेम्परेचर कांस्टेंट और वॉल्यूम सेम रहे, देन नेट प्रेशर, जो उनका नेट प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ मिक्सचर is equal to the partial pressure of individual gases, the sum of partial pressure of individual gases। ये है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसके लिए हम काइनेटिक थ्योरी की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी we take three gases, गैस फर्स्ट, गैस 2, गैस 3। तीनों गैसों के लिए टेम्परेचर सेम, कांस्टेंट V, वॉल्यूम सेम, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल फॉर फर्स्ट गैस m1, for second gas m2, for थर्ड गैस m3, अगेन और भी आगे गैस ले सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1, n2, n3, मीन स्क्वायर वेलोसिटी v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, and pressure P1, P2, P3। यहाँ हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, प्रेशर P1 फॉर फर्स्ट गैस इज इक्वल टू 1/3 m1 n1 v1 स्क्वायर बार अपॉन v। P2 इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 v2 स्क्वायर बार अपॉन v। P3 और थर्ड गैस m3 n3 v3 स्क्वायर अपॉन। Now the pressure of mixture P is equal to 1/3 mn upon v और v स्क्वायर। हम यहाँ पर इसी से देखेंगे आगे P is equal to 1/3। अगर इसको हम इस तरह से ना लिख करके यहाँ 2/3 n upon v और हाफ m v स्क्वायर बार ये लिखेंगे,
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो चीज़ है ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ mv² बार एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देन P इज इक्वल टू 2/3 NE अपॉन V। ये है प्रेशर ऑफ मिक्सर। From equation first, P1 is equal to 2/3 N1 E upon V। From equation second, P2 is equal to 2/3 N2 E upon V। From equation 3, P3 is equal to 2/3 N3 E upon V। Where यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो n है, where n is equal to n1 plus n2 plus n, ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो अब हम इन गैसों को मिलाएंगे, मिक्सर करेंगे, तब P is equal to, from equation 4, P is equal to 2/3 NE upon V is equal to 2/3 N1 plus N2 plus N3 और ये E upon V is equal to 2/3 N1 E upon V plus 2/3 N2 E upon V plus 2/3 N3 E upon V। इनको हम यहाँ से देखेंगे from this P1 ये P2 ये P3। This is Dalton's law of partial pressure। P mixture of pressure P is equal to P1 plus P2 plus P3 at constant temperature। The net pressure exerted by the net pressure is equal to the sum of partial pressure of individual gases। आगे नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। बच्चों इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।